The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. आज़ादी कितनी महंगी है ना यार, मगर हमें बड़े सस्ते में मिल गई। और इस बात का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हम उन जगहों पे ना जाएं जहाँ पे आज़ादी की कीमत बताई गई हो। और ये सब मुझे समझ में आया जलियांवाला बाग में। तो आइए चलते हैं जलियांवाला बाग और फिर से उस किस्से को याद करते हैं। वो किस्सा जिसका इतिहास मासूमों के खून से लिखा गया था, जिनकी याद में आज तिराहे पे सिर्फ एक स्टैचू दिखाई देता है। और स्टैचू के जो चेहरे हैं वो भी कई सारे सवाल पूछते हैं। वो भी एक सवाल के साथ आपको नज़रें मिलाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें आज तक नहीं पता कि उनकी गलती क्या थी जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। स्टैचू के नीचे उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी, मगर कुछ के नाम तो इतिहास के पन्नों में गुमनाम ही हो गए। स्टैचू के पीछे की तरफ ही आपको म्यूजियम का गेट दिखाई देने वाला है, जिसमें एंट्री करते वक्त आपको कई सारे फ्रीडम फाइटर्स भी दिखाई देंगे। आइए इतिहास के पन्नों को एक और बार खोल के देखते हैं और चलते हैं 13 अप्रैल 1990, जिस टाइम पे इंडिया में रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिशर्स ने लगाया था, जिसके चलते नो दलील, नो अपील और नो वकील वाला रूल था। इसका मतलब अगर किसी को भी ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया तो उसे जेल से निकलवाना नामुमकिन सा था, क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ना ही केवल इतना, अगर कुछ लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप में बात करते हुए दिखाई दिए तो उनको भी ब्रिटिशर्स पकड़ सकते थे बिना सवाल किए। इस बीच देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग ही जंग छिड़ रही थी। कुछ लोग इन्हें हाथापाई से लड़ रहे थे, कुछ कलम से और कुछ अनशन से। इसे हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है, ऐसे पंजाबियों के लिए उनका वैसाखी का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जब उनकी फसल कटती है। इस टाइम पे बहुत सारे पंजाबी अपने गुरु के सामने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने आए, अपनी फसल को अर्पण करने, तो कुछ यहाँ पे सभा का हिस्सा बनने आए। कई सारे भाई इस त्योहार के मौके पे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तो कुछ लोग सरकार से की जाने वाली मांगों के बारे में बात कर रहे थे। मगर सभा के बारे में जनरल डायर ने पहले ही सोच रखा था। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी एक टोली को आगे भेजा और जलियांवाला बाग के गेट को धीरे धीरे ब्लॉक किया। वहां से अपनी तोप को निकलने दिया और पूरे गेट को सीज कर लिया और वहां पे अपने सैनिकों को तैनात किया, जब तक लोगों को समझ में आता कि क्या होने वाला है। जनरल डायर ने न हमसे कुछ पूछा, न सवाल किया और सीधे शूट करने का कमांड उनके सोल्जर्स को दे दिया। और एक के बाद एक वहां पे लाशों का ढेर बिछ गया। लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग उस टाइम पे जलियांवाला बाग में थे। लोगों ने बचने के लिए दीवार फाड़ने की कोशिश की, मगर वो गोली से नहीं बच पाए, तो कुछ लोग कुएं में कूद गए और एक के बाद एक वहाँ की ज़मीन भी लाल हो गई। ये भी बताया जाता है कि जिस कुएं में लोग कूदे थे, उस कुएं से 150 से 200 लोगों की डेड बॉडीज निकाली गई और उस टाइम पे पानी का रंग भी लाल हो गया था। और आज भी आप उस कुएं को देख सकते हो, जो कि जलियांवाला बाग में आपको दिखाई देगा, मगर उसको देख के बताया नहीं जा सकता कि उसका इतिहास इतना ज़्यादा लाल है। ये वो जगह है जहाँ पे जलियांवाला बाग का इतिहास देखने को मिलेगा। इन दीवारों पे 28 बुलेट्स के निशान है और वो पुराने टाइम को दर्शाती है जब ये हादसा यहाँ पे हुआ था। इन दीवारों पे 36 बुलेट्स के निशान आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जैन ने यहाँ पे बिना किसी ऑर्डर के बरसा दी थी। ये यहाँ की कोई एक या दो दीवार का हाल नहीं, यहाँ की हर दीवार पे न जाने कितनी गोलियों के निशान हैं। और वो दीवारें उस दिन को हमें याद कराती हैं, कैसे लोगों ने इन दीवारों पे चढ़ने की कोशिश की होगी और जो नहीं चढ़ पाए, जो यहाँ से नहीं निकल पाए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। जिनको याद करते हुए उनकी शांति के लिए यहाँ पे एक अखंड ज्योति भी जलाई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जलियांवाला बाग में आपको म्यूजियम्स के साथ साथ गैलरीज भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ प्रोजेक्टर में विजुअल्स भी चलते हुए दिखाई देंगे कि उस टाइम पे देश का माहौल कैसा था और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रगल हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फेस किए इस आज़ादी के लिए। मरने वाले की संख्या लगभग 350 से 1500 के बीच में थी, जिनमें कि 1200 लोग बड़े बुरे तरीके से घायल हुए थे। और उस पूरे हादसे में बचने वालों में से एक नाम उधम सिंह का था। और यहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा उधम सिंह जी का संघर्ष, जिन्होंने जलियांवाला बाग के लिए उन हजारों लोगों की तरफ से बदला लिया था ब्रिटिशर्स से। माइकल को ब्रिटिशर्स के बीच में मार किया। माइकल ब्रिटिशर्स के उन हायर ऑफिसर्स में से एक थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के इस पूरे हादसे को होने दिया और उन्होंने भी जनरल को सपोर्ट किया।
जिसमें हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। ये आज़ादी बड़ी कीमती है, जिसे मिल गई वो खुशनसीब, जिन्हें ना मिली वो सिर्फ लड़ते रह गए और अपनी आखिरी सांस तक आज़ादी की मांग करते रह गए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जलियांवाला बाग के बारे में कई सारे किस्से, कहानियाँ बताई हैं जो कि हमें पता चली। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन थी हमें वो भी आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे लाल किले वाले जलियांवाला ब्लॉग को भी देख सकते हैं। तो मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक और नए ब्लॉग, एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे, यहाँ के छोटे से पॉन्ड में आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेगी। और ये जो हमारी आंखों के सामने स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और देखते हैं कि इसका जवाब सही आने वाला है।